वोटों की गिनती का काम खत्म हो गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती का काम खत्म हो गया है। आपने तस्वीरें देखी और उसके बाद सभी ने एक दूसरे को थैंक यू कहा और फिर वहां पर जो बीजेपी के नेता मौजूद थे वो वहां से भूपेंद्र यादव जी उठे और फिर अब जाते हुए यकीनन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अब इंतजार करना होगा किसको कितने वोट मिले, क्योंकि विपक्षी दलों के कई ऐसे सांसद जब नदारद रहे तो मार्गरेट अल्वा को कितने वोट मिले और जगदीप धनखड़ कितने वोटों से जीत रहे हैं ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। और यहाँ पर एक एक वोटों की गिनती किस तरह से की गई है आप देख पा रहे हैं। एक एक वोटों की गिनती करके जो सत्ता पक्ष की ओर यानी कि बीजेपी की तरफ था उसको रखा जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष के वोट को रखा जा रहा है। वोटों की गिनती का काम खत्म हो गया है किसी भी वक्त। अब चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में दी जाएगी ज्यादा जानकारी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उस कुर्सी के साथ लगातार बने हुए हैं जिस कुर्सी को अपने नए उपराष्ट्रपति का इंतजार है। हिमांशु, वोटों की गिनती खत्म हो गई है और कुछ ही देर में अब इस बारे में औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल चित्रा वोटों की गिनती खत्म हो गई है और जगदीप धनखड़ जो है देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, इसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, मार्गरेट अल्वा को 182 और 15 वोट रद्द किए गए हैं, गलत वोटिंग की गई है। यानी कि एक तरीके से देश के नए राष्ट्रपति कौन होंगे अब इस पर मोहर लग गई है। जगदीप धनखड़, जैसा कि मैं आपको सुबह से बता रहा था कि जगदीप धनखड़ के पक्ष में जो है 528 वोट पड़ सकते हैं, तो पूरे नंबर्स जो है जगदीप धनखड़ के पक्ष में गए और 182 वोट जो है मार्गरेट अल्वा को पड़े। यानी कि जो उम्मीद थी कि 205 वोट उनको पड़ सकते हैं उससे भी संख्या कम रही और 15 वोटों को रद्द किया गया है। पहले राष्ट्रपति चुनाव में 15 सांसदों के वोटों को रद्द किया गया था, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सांसदों को भी सिखाना होगा कि कैसे वोट किया जा सकता है, कैसे मतदान किया जा सकता है। वोट लेना जरूरी नहीं है, वोट कैसे डाला जा सकता है यह भी सीखना जरूरी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी 15 सांसदों के वोट रद्द हुए थे और राज्यसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है वो 15 सांसदों के वोट को रद्द किया गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि देश को पहला ओबीसी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रूप में मिलने जा रहा है और जिन्होंने कानूनी जो वकालत है वो की है पेशे के तौर पर। वो 1989 में लोकसभा सांसद बने थे झुंझुनू से, उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री, 1993 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2003 में वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, साथ में वकालत जारी रखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है और 2 साल तक जिस तरीके से वो काम करते हैं ममता बनर्जी को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनके कामों में बाधा डाली है और अब जगदीप धनखड़ जो है देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अब इसमें किसी तरीके की कोई संशय नहीं रह गया है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उत्पल कुमार सिंह, उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि 725 जो वोट पड़े थे उसमें से 528 वोट जो है वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में गए हैं, 182 वोट मार्गरेट अल्वा के पक्ष में और 15 वोटों को रद्द किया गया है चुनाव अधिकारी के द्वारा। तो अब इसमें कोई शंका, कोई शुबा नहीं है कि देश के अगले राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। चित्रा, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ये बड़ी जानकारी देते हुए आपको बता दें 725 कुल वोट पड़े, जिनमें 528 वोट पड़े हैं जगदीप धनखड़ के पक्ष में, यानी कि प्रचंड जीत इसको कहा जाएगा। विपक्षी एकता में कैसे दरार डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 182 मार्गरेट अल्वा को वोट पड़े, यानी कि जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भी काफी ज्यादा कम, जबकि 15 रद्द कर दिए गए। अब उन सांसदों के नाम भी सामने आए जिनके वोट रद्द किए गए हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि अगर जब वोट डाले जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। कम से कम ये भी सामने आना जरूरी है, क्योंकि वो खुद वोट पाकर वहां पर पहुंचते हैं और देश के सदन में जनता की नुमाइंदगी का दावा करने वाले वो 15 नाम सामने आएंगे या नहीं, ये फिलहाल अलग बात है। लेकिन धनखड़ से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति को बधाई देने के लिए। उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जहां पर प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की थी, तो वहीं उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़। और ये देखिए उनके गांव की तस्वीरें आपके सामने है, आसमान में आतिशबाजी की है तस्वीरें और वहां पर जश्न मनाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से।